जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव की दशा उसकी दिशा पे निर्धारित होती है। मानव की जैसी दिशा है वैसी उसकी दशा होने लग जाती है। अर्थात जिस मार्ग में है, जिस दिशा में है मानव, उसकी वैसी हालात होते चले जाते हैं। पर मानव किस दिशा में है, किस मार्ग में है, सत्य दिशा में है कि गलत दिशा में है, ये कैसे हम डिक्लेयर करेंगे, हम कैसे डायग्नोस करेंगे? तो ध्यान रखिए, यदि हमारे जीवन में कठिनाइयाँ बढ़ रही हैं, परेशानी बढ़ रही है, तो समझ लो हम गलत दिशा में हैं। ठीक। और यदि हमारे जीवन में आंतरिक स्वरूप में अपने काम को लेके नहीं बोल रहे हैं, अपने पर्सनली प्रोफेशनली मैटर को लेके, ठीक, अर्थात जो भी अपने पारिवारिक मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, उसमें मानव के जीवन में आंतरिक में स्नेहता है कि नहीं, विरोध तो नहीं बढ़ रहा ज़्यादा। यदि विरोध बढ़ता चले जा रहा है एक दूसरे को लेके, हर मानव को लेके, हर जीव जंतु वनस्पति खनिज संसार को लेके, तो हम गलत दिशा में हैं। तो इसलिए ये बोला जा रहा है कि दिशा ही उसको निर्धारित करती है, उसकी दशा। तो जैसी दिशा होगी वैसे उसके आंतरिक में भाव उत्पन्न होंगे। ठीक। कौन से भाव? अभाव कि स्वभाव? तो मानव के आंतरिक में ये बोला जा रहा है कि भाव, जैसे भाव उत्पन्न होते हैं वैसे उसके हालात बनते हैं। मानव ने कैसे भाव से देखा, ठीक है, किस भाव से सुना, किस भाव से परखा, या खाना खाया या कोई भी चीज की, तो किस भाव से करी। भाव ही मानव के जीवन में हालात निर्धारित करते हैं। उसकी परिस्थितियां और उसकी स्थितियां उसके भाव उत्पन्न करते हैं। तो मानव का भाव कैसा है? अधूरा भाव है कि संपूर्णता भाव है? ठीक। कि समर्पण भाव है कि कैसा भाव है? शंका का भाव है? ठीक। विश्वास का भाव है कि भय का भाव है? क्रोध का भाव है कि प्रेम का भाव है? कि सम्मान का भाव है कि अपमान का भाव है? कौन सा भाव है मानव में? तो भाव, जैसा भाव रहता है मानव की, वैसी उसकी परिस्थितियां बनती चली जाती हैं, वैसी उसकी अवस्था होने लग जाती है, वैसी उसकी दशा होने लग जाती है, वैसे उसके हालात होने लग जाते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि भ्रमित दशा का जो मूल कारण है वो भ्रमित दिशा है। ये बात निश्चित है। और भ्रमित दिशा तभी हो रही है क्योंकि मानव का भाव अभी गलत है। अपनों परायों को लेके अधूरा है, संपूर्ण नहीं है। तो आज मानव की यदि जो दशा हो रही है, भ्रमित दशा हो रही है, जितना ज़्यादा भ्रमित दशा हो रही है उतना भयभीत दशा हो रही है उसकी। ठीक। जितने ज़्यादा भ्रम से आदमी युक्त होते चले जा रहा है उतना भय से युक्त होते चले जा रहा है। और उसका मूल कारण उसकी अज्ञानता है। आज पूरी मानव जाति ने अज्ञानता को इकट्ठा करा है। फालतू चीज सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, कचरा इकट्ठा कर रहा है अपने अंदर। पूरी शिकायत, अभाव, निंदा, चुगली चपाटी, ठीक है, बकवासबादी, ये सब पूरी इकट्ठा कर रहा है। सब देखे जा रहे फालतू रील। अब देख तो रहे हैं, अब क्या जा रहा है अंदर, इनलेट क्या जा रहा है। तो ये हमको क्लियर हो जाए कि मानव इकट्ठा क्या कर रहा है। मानव जो इकट्ठा करेगा वही वो प्रकट करेगा। मानव अज्ञानता इकट्ठा कर रहा है तो उसके जीवन में नासमझी ही बढ़ रही है, अर्थात उसके जीवन में उलझन बढ़ रही है। जितना व्यक्ति ना समझ रहेगा उतना वो उलझता रहेगा, ये बात निश्चित है। और जितना उलझेगा उतना ज़्यादा दुखी रहेगा वो। ठीक। तो नासमझी के कारण ही मानव उलझता है कोई मैटर को लेके, और इसलिए इसके जीवन में उलझन बढ़ती चली जा रही है। जितनी ना समझ बढ़ेगी उतनी उलझन बढ़ेगी, और जितनी उलझन बढ़ेगी उतनी ज़्यादा उसकी परेशानी बढ़ेगी।
और जितनी परेशानी बढ़ेगी उतना ज़्यादा कठिनाइयाँ बढ़ेगी, तो वो एट द एंड वो दुखी होने वाला है। इस दिशा और दशा में, भ्रमित दिशा और दशा में मानव के जीवन में सिर्फ कठिनाइयाँ बढ़ रही हैं, परेशानियाँ बढ़ रही हैं, समस्या बढ़ रही है। तो यदि समस्या बढ़ रही है आपके जीवन काल में और आप संकट बढ़ रहा है, कष्ट बढ़ रहा है, पीड़ा बढ़ रहा है, तो ध्यान रख लीजिए अभी मानव गलत दिशा में है, गलत दृष्टि में है और गलत दशा में है। इसलिए अब बुद्धि जागृत होना जरूरी है। जब तक मानव की स्वयं की बुद्धि जागृत नहीं होगी, बुद्धि से क्लिक होना चाहिए कि हमको किस दिशा में जाना है भैया, ये हमारी क्लिक हो रही। खुद आप मानो स्वयं से अपना समीक्षा करें, स्वयं से अपना रिव्यू कर ले, अपना देख लो, जान लो अपने आप को डायग्नोस कर लो, अपने आप को मूल्यांकन कर लो कि भैया हमको जाना कहाँ है, हम हो क्या रहे हैं एट द एंड। हम तो दुखी होते चले आ रहे हैं, हम तो अशांत बढ़ता रह रहा है हमारा जीवन, तो आंतरिक में एक दूसरे के साथ पट नहीं रही है, एक दूसरे के साथ खप नहीं रही है। ये क्या हो रहा है पूरी मानव जाति में। और बोल रहे हैं हम इंजीनियर बन गए, हम डॉक्टर बन गए, हम तो बहुत बड़े बन गए, है ना, हम तो प्रमोशन हो गया। अरे 2 कौड़ी का प्रमोशन, जहां मानव में किसी प्रकार का भी आंतरिक व्यवहार और विचार की लिंकअप ना हो रहा हो, वहां सहमति नहीं बन रही हो, और जहां किसी प्रकार की भी आंतरिक स्वरूप में एकता नहीं बढ़ रही हो, वहां क्या है सफलता। तो इसलिए बोला जा रहा है कि मानव को जागृत दिशा की ओर ही आना होगा यदि अपने जीवन में वास्तविक सफलता को प्राप्त करना चाहता है। तो जागृत दिशा में ही मानव की जागृत दशा होगी। अब ये बुद्धि जागृत होने के बाद होता है। तो जागृत दिशा की ओर तब आएगा जब मानव को ज्ञान प्राप्त होगा। बगैर ज्ञान प्राप्त हुए मानव जागृत दिशा में आ नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, उस मार्ग में पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए ये हमको समझ में आ जाए कि जागृत मानव द्वारा ही उसके जीवन में ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान प्राप्त करके ही उसके जीवन में समझ बढ़ती है, और जितनी ज्यादा समझ बढ़ेगी उतना ज्यादा उसके जीवन में समाधान बढ़ेगा। ठीक। और जितना ज्यादा मानव समाधान से युक्त होगा उतना ज्यादा उसके जीवन में सरलता रहेगी। ठीक। और उतनी ज्यादा स्पष्टता रहेगी। जहां स्पष्टता है वहीं सरलता है। ठीक। तो ये हमको क्लियर बात समझ में आ जाए कि मानव का जीवन सरल और स्पष्ट और सहज हो जाना ही असली मानव की सफलता है आंतरिक स्वरूप में। आज मानो मरते दम तक, बुढ़ापे तक अपने जीवन में उसको बहुत संघर्षपूर्ण जीवन है, बहुत कठिनाई परेशानी से भरा जा रहा है, भर गया पूरा जीवन कठिनाई परेशानी से। आदमी पूरा चिड़चिड़ करने लगा है। क्यों चिड़चिड़ कर रहा है मानव? मानव की चिड़चिड़ाहट बताती है, मानव की कड़वाहट बताती है, मानव की घबराहट बताती है, मानव की चिल्लाहट बताती है कि मानव बहुत ही ज्यादा शोषित हो गया है। क्या हो गया है? शोषित। मानव जितना ज्यादा शोषित हो जाता है, शोषण उसके जीवन में हो जाता है, उतना ज्यादा आवेशित हो जाता है। ठीक। और जितना ज्यादा आवेशित हो जाता है उतना ज्यादा अपराध करते जा जाते हैं अपनों के और परायों के साथ। बोले हमारे साथ ऐसा हुआ तो हम भी इनके साथ ऐसे ही करेंगे। तो वो भ्रमित मार्ग है। ये पहले ही बताया जा रहा है कि वो मत काम कर लेना जो आपके साथ हुआ। आपको, हर मानव को जागृत मार्ग में ही आना है तो कल्याण होगा और सर्वमंगल होगा और सर्वव्यापी को प्राप्त होंगे। यह हमको क्लियर बात समझ में आ जाए कि मानव जाति को
अपना जीवन सही दिशा आने का अर्थ है कि उसके जीवन में सरलता बढ़ती चली आ रही है, विरोध मुक्त होते चले आ रहा है एक दूसरे के प्रति, और एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार की कोई भी निंदा नहीं हो रही हो, शिकायत नहीं हो रही हो और अभाव नहीं हो रहा हो। ठीक, तो वो वास्तविक सत्यता का मार्ग है। ठीक, वही जागृत दिशा है, और जहाँ जागृत दिशा की ओर बढ़ता है वहाँ दशा फिर उसके अपने आप हालात बदलना है। दिशा बदलना चाहिए, दिशा बदलती तो भाव उसके फिर क्या होता है, फिर मानव विश्वास के भाव से संपन्न होता है। जब तक मानव भ्रमित दशा में रहता है तब तक उसको वो भय से भाव से युक्त रहता है, जो भय का भाव है उससे युक्त रहता है, शंका का भाव से युक्त रहता है, अपमान के भाव से युक्त रहता है, उसको डर रहता है कि मेरा अपमान ना हो जाए। ठीक, मानव को जो भी कोई विरोधी भाव से युक्त रहता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरा विरोध ना हो जाए, तो ये भ्रमित दिशा है। और जब जागृत दिशा की ओर बढ़ता है तो मानव प्रेम के भाव से संपन्न होता है, विश्वास के भाव से संपन्न होता है, सम्मान के भाव से युक्त होता है और कृतज्ञता वात्सल्य के भाव से संपन्न होता है और ममता और गौरवता के भाव से युक्त होता है। और यही सर्वसंपन्न भाव से संपन्न हो जाना ही असली संभव है। संभव वही होगा जब संभाव होगा, जब समानता का भाव हमारे जीवन में बढ़ेगा। वो तभी बढ़ेगा समानता का भाव जब हमारे जीवन में प्रेम का भाव बढ़ेगा। ठीक, तो फिर हम सम के भाव से युक्त हो जाएंगे, और जब समभाव से युक्त हो जाते हम आंतरिक जीवन में, तो फिर मानव के जीवन, उसके हालात संपूर्णतर रूप में हर चीज़ संभव होने लग जाती है। फिर हर चीज़ सरल है और सहज है, और यही हर मानव की जीवन सफल है। यहीं पे मानव जीवन सफल होगा मानव का, इसी दिशा पे, जागृत दिशा पे ही, जागृत मार्ग में ही। ठीक है जी, इसलिए हर मानव को ये क्लियर हो जाए कि मानव को आना तो होगा इसी मार्ग में ही, जागृत मार्ग में ही मानव को आना होगा, जागृत दिशा में ही आना होगा, तब उसकी जागृत दिशा होगी और तभी मानव फुलफिलमेंट होगा, संपूर्ण तृप्त को प्राप्त होगा। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरि हर।